नमस्कार, मैं कमल श्रीमाली अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं राहु के 20 मई 2020 को अपने नक्षत्र, खुद के नक्षत्र आद्रा से हट करके मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में ट्विन टावर नामक दुर्घटना हुई। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ। 27 फरवरी 2002 को गुजरात में गोधरा कांड हुआ। क्या आप इन सभी घटनाओं के पीछे एक समान कारण जान पाए हैं, सोच पाए हैं? यह सभी घटनाएं राहु के मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र या मृगशिरा नक्षत्र में होने से हुई है। 30 जुलाई 2001 से लगा करके अप्रैल 2002 तक राहु उस समय भी मिथुन राशि आद्रा नक्षत्र में ही थे। वर्तमान में कोरोना वायरस के समय में भी राहु मिथुन राशि में और आद्रा नक्षत्र में ही है। राहु अपने तूफानी आद्रा नक्षत्र से निकल करके मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण कारक की समाप्ति होने वाली है, क्योंकि आद्रा नक्षत्र को महामारी का एक अहम कारण माना गया है। हालांकि केतु अपने मूला नक्षत्र में 23 सितंबर 2020 तक रहेंगे, इसलिए इसका कुछ न कुछ प्रभाव उस समय तक दिख सकता है। लेकिन आद्रा नक्षत्र के राहु के कारण दुनिया में फैले आतंक के माहौल में कुछ कमी अवश्य महसूस होने लगेगी, यहां से कमी अवश्य महसूस की जाएगी। मूल रूप से राहु भोग, काल्पनिक भय और झूठ का कारक ग्रह है, और यह अपना झूठ भी डंके की चोट के साथ में करता है और किसी भी छोटी चीज को, किसी भी छोटी बात को हाइप करके बड़ा बना देता है। राहु के इसी स्वभाव के कारण, कोरोना वायरस के कारण जितने लोग मरे नहीं, उससे ज्यादा लोग, ज्यादा देश इसके आतंक से प्रभावित हुए। आपको बता दूं कि आद्रा नक्षत्र के स्वामी रुद्र है। जब भी शिव रुद्र के रूप में परिवर्तित होते हैं तो बड़े मानदंड पर ध्वंस और विनाश होता है। इसके बाद निर्माण की नई प्रक्रिया शुरुआत होती है। मेरा ऐसा मानना है कि मृगशिरा नक्षत्र के राहु के गोचर काल के दौरान देश दुनिया के लोगों को अपनी गलतियों पर नजर डालनी चाहिए, ताकि हम और मजबूत होकर के विकास के पथ पर, विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ सके, चल सके। 20 मई को राहु मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और यह आद्रा नक्षत्र के तूफानों से राहत की सांस देंगे, जो प्रमुख रूप से महामारी से जुड़ा हुआ है। मृगशिरा नक्षत्र में, मृगशीर्ष नक्षत्र में राहु के साथ में चुनौती है कि अपने आध्यात्मिक खोज और परिवर्तन पद में भी बेचैन हो सकता है। राहु द्वारा मंगल की ऊर्जा को प्रसारित करना मुश्किल हो सकता है। यह बहुत इधर उधर दौड़ा सकता है। इस समय काल में शांत और केंद्रित रहना सीखना पड़ेगा। मंगल के नक्षत्र में राहु ऊर्जा को विकृत कर सकता है, हिंसा, क्रोध, आक्रामकता को बढ़ा सकता है। वहीं संवेदनशीलता में कमी हो सकती है या संवेदनशीलता की कमी को भी बढ़ा सकता है। यह तब और अधिक हो सकता है जब मंगल कुंभ राशि में हो, मीन्स 4 मई 2020 से 18 जून 2020 तक। अगर लॉकडाउन जारी नहीं रहता तो इस समय सामाजिक अशांति और क्रांतिकारी ऊर्जा ऊपर नीचे हो सकती है। मीन राशि में मंगल के साथ में आध्यात्मिक खोज मीन्स 18 जून 2020 से 16 अगस्त 2020 तक, और फिर एक बार जब ये 9 सितंबर से 13 नवंबर तक वक्री हो जाएंगे। राहु इन नक्षत्र के सकारात्मक पक्ष को बाधित करेगा, ऑब्स्टेकल्स डालेगा, जो संवेदनशील और कोमल और व्यावहारिक है और अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा। मृगशीर्ष नक्षत्र यह एक खोजी और अन्वेषक नक्षत्र भी है। इस नक्षत्र में कोरोना की वैक्सीन बनना तय है। मेरी गणित के अनुसार वैक्सीन लगभग फाइनल स्टेज में है। इसकी घोषणा मई माह के एंड में या 16 जून से पहले होने वाली है। माना जाता है कि राहु का खुद से कोई अस्तित्व ना होने के बावजूद भी यह अन्य ग्रहों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। छाया ग्रह होने की वजह से यह हर समय आपके साथ में रहता है। छाया कभी भी आपसे जुदा नहीं होती है और छाया का रंग हमेशा काला होता है। और अपना समय या अपनी दशा आने पर राहु पूर्ण रूप से हावी हो जाता है। राहु ग्रह
आकस्मिक परिणाम देने वाले भी माने जाते हैं, जिनके आते ही जीवन और जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। 20 मई 2020 को राहु आद्रा नक्षत्र, जो कि उनका स्वयं का नक्षत्र है, उससे निकल करके मृगशीर्ष नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिनके स्वामी मंगल देव है। तो आइए जानते हैं राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का आप सभी की राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से। राहु आपकी राशि से 3rd हाउस में रहते हुए नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। राहु मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपके लग्नेश के नक्षत्र में। अब आपके साहस और पराक्रम से आपके शत्रुओं का, आपकी बीमारी का नाश होने की उम्मीद है, राहत मिलने की उम्मीद है। 23 सितंबर तक उत्तर या दक्षिण दिशा में यात्राओं से लाभ मिलने के आसार हैं। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा गेन पा सकते हैं। हालांकि आपके भाई बहनों को किसी मामले में समस्या हो सकती है, इसलिए उन पर भी नजर रखें और बहुत सावधान भी रहें। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। राहु आपकी राशि से 2nd हाउस में रहते हुए ही मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात आपकी राशि से मार्केश के नक्षत्रों में। इसके परिणाम स्वरूप मिले जुले परिणाम मिलने की आशा है, मिक्स रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपको कहीं से अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन मिलने की आशा है। हालांकि इस दौरान परिवार में लोगों के बीच में थोड़ी अनबन हो सकती है, अनबन रह सकती है। आपके काम में हल्की फुल्की रुकावट भी आ सकती है, लेकिन रुपए पैसे से जुड़े मामलों में आपका निश्चित तौर पर इंप्रूवमेंट होगा, प्रोग्रेस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, अर्थात फाइनेंशियली गेन होना निश्चित है। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। राहु आपकी राशि में ही रहते हुए मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में प्रवेश करने वाले हैं, परिवर्तन करने वाले हैं, अर्थात आपकी राशि से लाभ भाव और रोग भाव के नक्षत्रों में आने वाले हैं। इससे आपके मानसिक तनाव में बढ़ोतरी होने का संकेत अधिक है। इस दौरान अपने दोस्तों से समस्या बढ़ सकती है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो आपको दोस्त के रूप में दुश्मन मिला हुआ है, इस इंसान से भी आपको परेशानी होने की आशंका है। इसलिए समय रहते हुए इस आस्तीन के सांप को पहचानना जरूरी है। बहुत से लोग होते हैं जो सबसे पहले जो कुछ भी डिस्कस करना होता है अपने फ्रेंड सर्कल में करते हैं, चाहे कोई बिजनेस करना है, चाहे किसी को पैसे उधार देने हैं, चाहे किसी से पैसे लेने हैं, चाहे कोई भी उनको कोई डील करनी है, एग्रीमेंट करना है, बड़ी से बड़ी बात और छोटी से छोटी बात उनके फ्रेंड्स के बीच में डिस्कस होती है। ऐसी स्थिति में आपकी सारी प्लानिंग, आपकी सारी स्ट्रेटेजी ओपन हो जाएगी, क्योंकि आपके दुश्मन ही आपके साथ में फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में मौजूद है। इसलिए समय रहते उन्हें पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपको अपने कामों में ऑब्स्टिकल्स भी देखने पड़ेंगे, व्यवधान भी झेलने पड़ेंगे, जिसकी वजह से भी स्ट्रेस बढ़ेगा। और इसके साथ में आपकी पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में भी कुछ समस्या अचानक से आ सकती है, और अचानक से आने वाली समस्याओं का संबंध राहु से जोड़ना पड़ेगा। और जो भी समस्या अचानक से आएगी उसका आपने सामना करने के लिए मेंटली प्रिपेयर भी रहना पड़ेगा। अचानक से क्रोध और आवेश करके आप सिचुएशन को खराब कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सेकंड थॉट पे जाइए। जो कुछ भी फर्स्ट थॉट इमीडिएट आता है उस चीज़ को इग्नोर करिए या रिलैक्स हो जाइए, वापस सोचिए, रीथिंक करिए, और जो सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड थॉट आएगा, वो हमेशा ज़्यादा कॉन्क्रीट रिजल्ट देता है, ज़्यादा सही रिजल्ट देता है। और प्रैक्टिकली में भी ऐसा करके देखना जरूर चाहिए। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। राहु आपकी राशि से नाश भाव में रहते हुए ही मंगल के नक्षत्र मृगशीर्ष में प्रवेश करने वाले हैं, परिवर्तन करने वाले हैं, अर्थात आपकी राशि से 5th हाउस और 10th हाउस के नक्षत्र में, अर्थात भाव के नक्षत्र में। इसके परिणाम स्वरूप आपके धन हानि के योग बन रहे हैं। राहु के इस स्थिति में होने से आपके एक्सपेंसेस में वृद्धि हो जाएगी, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और या फिर ये हो सकता है लॉकडाउन में आपने अपने आप को बहुत खींच करके रखा है, बहुत संभाल करके रखा है, और लॉकडाउन खुलने के बाद में बहुत तेज़ी से जितना पैसा आपने बचाया है वो सब कुछ खर्च करने की ओर आ सकते हैं, चाहे अपने परिवार के लिए, अपने लिए, और या इस गर्मी के मौसम में जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए, चाहे वो AC खरीदना है, चाहे कूलर खरीदना है, जो कुछ भी आपने फैसिलिटीज़ बढ़ानी है उसके ऊपर एक्सपेंसेज हो सकते हैं। हालांकि 23 सितंबर तक के दौरान आपको कहीं पे साउथ साइड में, दक्षिण दिशा की ओर बहुत लंबी यात्रा का मौका मिल सकता है। इस समय काल के दौरान, इस यात्रा काल के दौरान सतर्क रहने की सलाह दे रहा हूं, क्योंकि विरोधी या आपके अपोजिशन वाले, आपके कॉम्पिटिटर्स आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करेंगे। और आपके काम में भी
बहुत प्रकार की ऑब्स्टिकल डालने का काम करेंगे, व्यवधान डालने का काम करेंगे, क्योंकि आप उनकी राह में सबसे बड़ा कांटा है। इसके लिए जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका कैरियर है, जो भी आपकी बिजनेस लाइन है, उसमें आपने जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं और जो इतने हाइपर हैं कि वो आपके रास्ते में प्रॉब्लम डाल सकते हैं, आपको हार्म कर सकते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ करके अपनी प्लानिंग करिएगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। राहु आपकी राशि से 11th हाउस में रहते हुए अर्थात लाभ भाव में रहते हुए ही मंगल के नक्षत्र मृगशीर्ष में प्रवेश करेंगे। राशि परिवर्तन नहीं हो रही है, राशि जो परिवर्तन होगी वो 23 सितंबर 2020 को परिवर्तन होगी, जब राहु नक्षत्र में चलते हुए, मृगशीर्ष नक्षत्र में चलते हुए ही जब सेकंड चरण में आ जाएंगे तो वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो उस समय का जो राशिफल है, उस समय का एपिसोड अलग बनेगा, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उसकी राशि की चर्चा करेंगे। लेकिन जो मैं अभी बोल रहा हूं वो आपको उस समय भी काम आएगा, क्योंकि राहु उस समय भी मृगशीर्ष नक्षत्र में ही रहेंगे। राहु के नक्षत्र के चेंज होने से आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने के प्रबल योग बन रहे हैं। सबसे पहले आपको व्यापार में जबरदस्त लाभ होने की उम्मीद है। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, जिसको ईशान दिशा बोला जाता है, आपको जबरदस्त गेन देने की स्थिति में है। यदि आपका बिजनेस एक स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट्स में भी है तो आप नॉर्थ ईस्ट साइड में, ईस्टर्न साइड में अपने कामकाज को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। आप अपनी मेहनत और अपने काम के दम पर, अपनी स्टाइल के दम पर, अपने काबिलियत के दम पर अपने विरोधियों पर हावी हो जाएंगे, उन पर भारी पड़ेंगे। इस दौरान आपके कुछ ऊंचे रसूख अर्थात जो हाई सोसाइटी है उनसे अच्छे संबंध बनने के भी आसार हैं, और इस संबंधों से, इन रिश्तों से आपको फ्यूचर में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी फायदा मिल सकता है। लेकिन जो प्रेम प्रसंगों में उन्हें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको 23 सितंबर तक अपने पार्टनर के साथ में रोमांटिक समय बिताने का भरपूर समय मिलेगा। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। राहु आपकी राशि से 10th हाउस में रहते हुए ही मंगल के नक्षत्र में मृगशीर्ष में प्रवेश करने वाले हैं, अर्थात आपकी राशि से मारक भाव 3rd हाउस और 8th हाउस के नक्षत्रों में। इसके मिले जुले परिणाम, मिक्स रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको अपने कैरियर क्षेत्र में, अपने ऑफिस में, अपने काम धंधे में प्रमोशन के, प्रगति के आसार हैं। 10th हाउस है वह कर्म का है। राहु शनि के समान फल देते हैं। राहु का अपना छायाग्रह होने से अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो कोई न कोई शैडो के लिए किसी न किसी चीज के सहारा लेता है, और वो सहारा है शनि। और शनि को, मंगल को, सूर्य को 10th हाउस में विशेष बल प्राप्त है, दिग्बली कहा जाता है। ऐसी स्थिति में राहु भी 10th हाउस में अच्छा रिजल्ट देगा। यह समय आपके लिए अच्छा साबित होगा, और जो आपके सपोर्टर्स हैं, आपके साथी लोग हैं, आपके साथ में काम करने वाले कलीग्स हैं, आपकी बात का समर्थन करेंगे, या जो व्यापारी वर्ग है, आपके ही साथ में काम करने वाले हैं, आपकी लाइन वाले जो बिजनेसमैन हैं, वो भी आपका सपोर्ट करेंगे। सोसाइटी आपकी प्लानिंग को, आपकी नीतियों को भी मानेगी और उनसे इन्फ्लुएंस में भी आएगी, प्रभावित भी होगी, जिससे आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। हालांकि आपके अपने परिवार में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, और वो भी अपने से छोटों की वजह से, चाहे वो छोटे भाई बहन हैं या आपसे छोटे अंकल है। बहुत बार ये देखा गया है कि जो व्यक्ति है उससे छोटी उम्र के उसके अंकल है, तो उनसे भी परेशानी होना पड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। राहु आपकी राशि से भाग्य भाव में रहते हुए ही मंगल के नक्षत्र मृगशीर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात आपकी राशि से मारक भाव 2nd हाउस और 7th हाउस के नक्षत्रों में। यहां आपको राहु मिक्स रिजल्ट देने वाले हैं। मान सम्मान में थोड़ी कमी मिलेगी। अपने पिता के साथ में संबंधों पर भी खराब असर पड़ने की उम्मीद कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा। उनसे बिगाड़ करके, उनसे संबंध खराब करके मिलेगा कुछ भी नहीं, लॉस हो सकता है। मानसिक अशांति तो जरूर मिलने वाली है। साउथ साइड में, दक्षिण की दिशा में किसी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपको यात्रा के दौरान सिर्फ असुविधा ही मिलने वाली है। ऐसी आशंकाएं, ऐसी संभावनाएं ज़्यादा है, इसलिए ध्यान रखते हुए ही प्लानिंग करें। धार्मिक मामलों में आपका रवैया परेशानी वाला रहेगा। कट्टरवादी सोच भी बढ़ने लगेगी। इसके अलावा भाई बहनों से भी कष्ट मिलने की, असहयोग मिलने की या अपमान करने की संभावनाएं अधिक है, इसलिए उनके साथ में भी रिश्ते बिगाड़ने की जगह
क्या समस्या है एक्चुअल में, उस समस्या की तह तक पहुंचिए और फिर उस समस्या का निदान करिए, उसका निवारण ढूंढिए। क्योंकि हमेशा आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले परिवार का साथ चाहिए, अपने छोटे और अपनों से बड़े दोनों का साथ आपको चाहिए, सहयोग चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और हमेशा सक्सेस की शुरुआत व्यक्ति के घर से होती है। कोई व्यक्ति अगर घर में संतुष्ट है, घर में यदि उसका सम्मान है, तो बाहर भी उसको संतुष्टि मिलेगी, बाहर भी उसको सम्मान मिलेगा। खैर, आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। राहु आपकी राशि से 8th हाउस में रहते हुए ही मंगल के नक्षत्र में अर्थात मृगशिर नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और आपकी राशि, आपकी स्वयं की राशि और रोग भाव के नक्षत्रों में इसका प्रवेश होने वाला है। राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का आप पर रिजल्ट मिक्स मिलने वाला है। जी, संभव है 23 सितंबर 2020 तक आपको कुछ अच्छा और बुरा दोनों का असर देखने को मिले। आपको मानसिक कष्ट और स्ट्रेस रहने की संभावनाएं ज़्यादा है। एक स्पेशली विशेष बात, आप किसी अनैतिक काम के द्वारा पैसा कमाने का विचार कर सकते हैं, जो कि आपको कानून से सामना करवा सकता है। आप किसी को धोखा देने की कोशिश करें, आप कोई फ्रॉड करें, आप कोई 2 नंबर का काम करें, काला काम करें, जिससे भी इस समय काल में, जो ये महामारी के बाद का समय, इसमें कानून की स्थितियां, नए नए कानून भी बनने वाले हैं, आर्थिक मंदी का भी माहौल रहेगा और जो कानून का जो हथौड़ा है वो भी बहुत बलवान रूप से, बहुत तेजी से आपके ऊपर पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा जो भी वृश्चिक राशि के जातक हैं। आपको लाभ की जगह, फाइनेंशियल गेन की जगह लॉस हो सकता है, लॉस होने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि इसी समय काल के दौरान आपके ससुराल पक्ष द्वारा आपका सपोर्ट होगा, आपकी सहायता होगी, उनसे अच्छे संबंध बनने के भी आसार हैं। लेकिन ध्यान रहे कि भाग्य का साथ 23 सितंबर 2020 तक नहीं मिलने वाला है। इसलिए अपने खुद पर भरोसा करना, अपने कर्मों पर भरोसा करना है, अपने बाहुबल पर, अपनी स्ट्रेंथ पर और अपनी मेहनत पर भरोसा करेंगे तो फिर भी आगे बढ़ जाएंगे। और हमेशा यही करना चाहिए, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट भी व्यक्ति को कर्म के बिना नहीं मिलता है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। राहु आपकी राशि से 7th हाउस में रहते हुए ही, मिथुन राशि में रहते हुए ही मंगल के नक्षत्र मृगशीर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात आपकी राशि से 5th हाउस और आपकी राशि से 12th हाउस के नक्षत्रों में, इससे आपको मिले जुले परिणाम मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव आ सकता है। अगर आप व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बिजनेसमैन हैं, तो इसमें लाभ होने वाला है। 23 सितंबर तक आपको अकस्मात धन लाभ की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावनाएं हो सकता है। आपके पास जो स्टॉक बढ़ गया है या जो स्टॉक पड़ा हुआ है, उसका दाम, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाइप कर जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपको बैठे बैठे बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। जो आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, वो इन्वेस्टमेंट इतने शानदार रिजल्ट देने लगे, उससे भी आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन मिल सकता है। सब मिला करके लाभ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी हुई है। आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होने वाली है। शायद आपको कहीं दूर की यात्रा पर भी जाना पड़े, इस यात्रा से आपको फ़ायदा मिलने के आसार है। इस यात्रा से आपके कारोबार में इंप्रूवमेंट आएगा और हो सकता है ये यात्रा कोई पार्टनरशिप के लिए, कोई कंपनी से एजेंसी के लिए, कोई एग्रीमेंट के लिए या कोई न कोई और संभावनाओं के दरवाजे खुलने के लिए या संभावनाओं की तलाश के लिए हो सकती है। और यह यात्रा नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में या फिर पश्चिम दिशा में होना संभव है। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। राहु आपकी राशि से 6th हाउस में रहते हुए ही मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपकी राशि से सुख भाव और लाभ भाव के नक्षत्र में। राशि से 3rd हो, राशि से 6th हो, राशि से 10th और राशि से 11th, जब भी राहु आएंगे तब आपको शुभ रिजल्ट देंगे, तब आपके लिए सही रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। इस राहु के नक्षत्र प्रवेश से, नक्षत्र परिवर्तन से आप अपने विरोधियों को पछाड़ने में कामयाब हो जाएंगे। अपने जो भी विरोधी हैं, द्वेष भाव रखने वाले दुश्मन हैं या रोगों को आप कंट्रोल कर पाएंगे, नियंत्रण में रख पाएंगे। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जो तंबाकू, शराब, सिगरेट या ये बोल सकते हैं नशे से संबंधित, नशे पते से संबंधित कोई काम है, उससे संबंधित कार्य व्यवसाय में ज़्यादा लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, ज़्यादा गेन आपको मिल सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं
यदि आप किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सोच रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है, सक्सेस गारंटीड है। और आम आदमियों के लिए, आम जनता के लिए इस समय काल के दौरान एक्सपेंसेस में वृद्धि हो जाएगी और आपकी लंबी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। चाहे वो ऑफिशियल यात्रा हो सकती है, चाहे वो आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेसमैन हैं, इस समय काल में यात्राएं आपकी होने वाली है। बहुत से लोग अभी ये सोचेंगे, अभी तो लॉकडाउन खत्म भी नहीं हुआ और यात्राओं की बात कर रहे हैं, तो ये लॉकडाउन तो आखिरी चरण में चल रहा है। आपको मई एंड में और जून में लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। आप जून एंड में सारी चीज़ों को नॉर्मल होते हुए देख सकते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हो, चाहे वो डोमेस्टिक फ़्लाइट हो, काफ़ी चीज़ें बहुत तेज़ी से नॉर्मल हो जाने वाली है। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि का। राहु आपकी राशि से 5th हाउस में रहते हुए मंगल के नक्षत्र वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं और आपकी राशि से 3rd हाउस और 10th हाउस के नक्षत्र में जाएंगे। मिक्स रिजल्ट के लिए तैयार हो जाइए। प्रेम प्रसंगों से जुड़े कोई भी मामले में कोई भी जल्दबाजी यदि करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपमान, अपयश, परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा आपकी आमदनी में तो वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। आप अपने दिमागी घोड़े दौड़ा दौड़ा करके खूब पैसा कमाने वाले हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में आपको ऑब्स्टिकल देखना पड़ सकता है, रुकावट देखनी पड़ सकती है, आपका भी मन उससे उचाट कर सकता है, आपका इंटरेस्ट खत्म हो सकता है। इसलिए समय रहते हुए अपना कंसंट्रेशन वापस खोजिए। एक बार स्टडी छोड़ देने से वापस पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बाद में एनवायरनमेंट ही बदल जाता है। इसलिए स्पेशली आपके पेरेंट्स को आपकी और ज़्यादा सलाह देनी चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जिन लोगों की संतान है उनको संतान की चिंता सताने वाली है। इसलिए संतान से संबंधित चाहे वो बीमारी की बात करें और चाहे उनके एजुकेशन की बात करें, इस समय काल में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि समय का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। चाहे एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन का भी नुकसान हुआ है। जो बिजनेसमैन है उनको बिजनेस का नुकसान हुआ है, जो नौकरी पेशा है उनको नौकरी का नुकसान हुआ है। बहुत लोगों की नौकरी चली गई है और बहुत लोगों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। ऐसी स्थिति में बहुत सावधान होकर के इस समय काल को आपने पार करना है और साथ ही साथ नई संभावनाओं के दरवाजे खोजते ही रहना है, क्योंकि अब आत्मनिर्भर होते हुए अपने आप को हमने ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, ज़्यादा अपने पाँव पर खड़ा होना है और ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है। और 24 घंटे में से चाहे 2 घंटे ही अपने देश के लिए ही हमने काम करना है। आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। राहु आपकी राशि से 4th हाउस में रहते हुए ही मंगल के नक्षत्र वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात आपकी राशि से धन भाव 2nd हाउस और भाग्य भाव 9th हाउस के नक्षत्र में। राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत शुभ रहेगा, बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा, या ये बोल सकता हूं कि लाभदायक रहेगा। आपके कैरियर में, काम धंधे में सक्सेस मिलने के बहुत ज़्यादा आसार हैं, बहुत प्रबल संभावनाएं जन्म ले चुकी है। आपके सहयोगी आपका बहुत सपोर्ट करेंगे, भरपूर समर्थन करेंगे, मदद करेंगे। आपके भाई बंधु भी आपका सहयोग करेंगे। आपके परिवार में किन्हीं कारणों से, छोटी मोटी चीज़ों से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान आपके परिवार से दूर जाने की प्रबल संभावना है। कोई भी घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो सबसे पहला इंपैक्ट यही आता है, छोड़ दो मेरा घर। और या फिर जो संतान होती है या जो युवा होते हैं उनको लगता है कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बंदिशें हो रही है, हमको खुद ही घर छोड़ देना चाहिए। घर से चले जाने का आदेश देना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, घर छोड़ देना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन यदि स्वाभिमान पे चोट हो, बार बार अपमान होता रहे, बार बार सुनाया जाता रहे, तो फिर अपना रास्ता जरूर देखना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं, क्योंकि आपने कोई भी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए 2-3 मौके देने चाहिए। लेकिन यदि आप कंटिन्यू ही छोड़ देंगे अपने आप को, उनके सारे ही अपने आप को जिंदा रखेंगे, तो आपका स्वाभिमान कभी भी उठ करके खड़ा नहीं होगा और आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास आपको कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए यदि ज़रूरत है तो 1-2 बार फिर सोचिए, रीथिंक करिए, कोई और संभावनाओं की तलाश कीजिए। और यदि सारे संभावनाएं समाप्त हो जाती है तो कोई बात नहीं, जीवन यापन करने के लिए कोई न कोई रास्ता देखना ही पड़ता है, कोई न कोई दरवाजा देखना ही पड़ता है। आइए अब बात करते हैं राहु दोष निवारण के विशेष उपायों की।
राहु मिथुन राशि में है, अपनी उच्च राशि में है, लेकिन नक्षत्र चेंज कर रहे हैं मंगल का। इस समय तक वो आद्रा नक्षत्र में थे, खुद के नक्षत्र में थे। अब जो मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो उनके लिए आपको उपाय पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जिन राशि के लिए मैंने मिक्स रिजल्ट बताया है या नेगेटिव रिजल्ट बताया है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से मन लगा करके या रेगुलरली उपाय करने की आवश्यकता है। शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के आपको काले रंग का झंडा लगाना है। और यदि उस दिन अमावस्या भी हो, जिसको शनि अमावस्या कहा जाता है, यदि ये भी हो तो और ज़्यादा बेटर है। शनि मंदिर में या फिर आसपास जहाँ भी भैरवनाथ जी के मंदिर हो वहाँ पर जाकर के दर्शन करें। हनुमान जी की मूर्ति के सामने, चाहे घर में हो चाहे मंदिर में हो, उनके सामने चमेली के तेल का दीपक लगा करके बजरंग बाण का पाठ करें। जिन व्यक्तियों को सुख सुविधा है वे कुत्तों को दूध रोटी खिलाने से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कोई सोसाइटी में रहते हैं, अपने फ्लैट्स में रहते हैं जहाँ की सैकड़ों फ्लैट्स हैं, तो वहाँ पर या तो आप कुत्ता पाल सकते हैं, और या फिर जो आस पड़ोस के लोग हैं वो तो अपने कुत्ते को आपको कुछ भी खिलाने नहीं देंगे। इसलिए जिन लोगों को ये सुख हासिल है, जिन लोगों के पास फैसिलिटी है कि आप अपने घर के बाहर जाते ही किसी भी कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं, और इसलिए स्पेशली आपने दूध रोटी खिलानी है, ये ध्यान रखिएगा। ये कॉम्बिनेशन बताया मैंने। किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करने से भी आपको पुण्य मिलेंगे, सफलताओं के द्वार खुलेंगे। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काले उड़द का दान करना चाहिए, और या फिर जिन लोगों को सुविधा है उनको बहते हुए पानी में बहाना चाहिए। राहु के लिए स्पेशली राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग अपने लिए कवच बनवा सकते हैं, उनको राम रक्षा कवच या नवग्रह दोष निवारण कवच धारण करना चाहिए। तो ये था राहु के नक्षत्र परिवर्तन का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आप आने वाले समय में किस विषय पर एपिसोड्स चाहते हैं, क्या जिज्ञासा आपकी, क्या जानकारी चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। हम आपके जीवन में काम आने वाली जो भी सूचनाएं हैं, आपके जीवन को प्रभावित करने वाले, चाहे वो विवाह से संबंधित है, चाहे वो गोचर से संबंधित है, या चाहे आपके जीवन साथी से संबंधित है, उस बारे में एपिसोड बना करके आपको निरंतर दिखला रहे हैं, निरंतर हमारी चैनल पर पब्लिश कर रहे हैं। इस समय काल में हम सब टेलीफोनिक सर्विसेज ही दे रहे हैं, इसलिए आप अपने घर बैठे टेलीफोनिक सर्विसेज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या फिर अपने मोबाइल द्वारा बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके लिए एक छोटा सा प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर प्राप्त करने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ और अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपने क्वेश्चंस, ये सब आपको मैसेज करना है। वहाँ से आपको टाइम स्लॉट के लिए शेड्यूल आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगी। उस इन्फॉर्मेशन को, उस शेड्यूल को, उस प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है, और फिर आप और मैं आपकी कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर बात करेंगे, और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आपके जीवन में नहीं रहे, इसका समाधान बतलाएंगे। आज बस इतना ही, विदा दीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।